एरो इंडिया 2025 बड़ी कामयाबी। यलहंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में हुआ, जहां हर साल ये भव्य आयोजन होता है। एरो इंडिया 2025 इंडिया के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इसने नई तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे शुरू किया और अपने भाषण में देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े एरोस्पेस कंपनीज ने हिस्सा लिया, जो भारत के साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक थे। इसका थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जो भारत के विशाल अवसरों को दर्शाता है। ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और अपने देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के कमिटमेंट को दिखाता है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 100 से ज्यादा OEMs, 55 इंटरनेशनल और 35 इंडियन फर्म्स के साथ ये इवेंट इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दिखाता है। नए नए फाइटर जेट्स से लेकर इंपॉर्टेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स तक, एरो इंडिया 2025 ने इंडिया के मिलिट्री पावर को बढ़ाने के डिटर्मिनेशन को दिखाया और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। एरो इंडिया 2025 इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह था, जहां उसने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को शोकेस किया, जिससे वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के साथ एंगेज कर पाया और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सका। रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट के प्रोडक्शन में कोलैबोरेट करने का ऑफर दिया, ताकि इंडिया को एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिल सके, जो उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेगा। साथ ही यूएस ने अपना F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट दिखाया, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक है। ये इंडिया के अलग अलग जगहों से डिफेंस सामान खरीदने के अप्रोच को हाईलाइट करता है, जिससे उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ डाइवर्सिफाइड और बैलेंस्ड रहती है। Su-57 और F-35 दोनों का एरो इंडिया 2025 में होना इंडिया के स्ट्रैटेजी को दिखाता है कि वो किसी एक सप्लायर पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और अपनी डिफेंस नीड्स को मल्टीपल सोर्सेज से पूरा करना चाहता है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स के अलावा एरो इंडिया 2025 ने इंडिया के बढ़ते हुए इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी शोकेस किया, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन इंडिजिनस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी दिखाए, जो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इनोवेशन को दर्शाता है। एरो इंडिया 2025 का थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इंडिया के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के विजन को दिखाता है। इस इवेंट में कई कोलैबोरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए, जिससे इंडिया एक ग्लोबल एरोस्पेस हब बन गया है। एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट था इंडियन एयरफोर्स का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 12 और Su-30 MKE फाइटर जेट्स का डील। लगभग 13,800 करोड़ रुपए की यह डील इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और इंडिया के डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट करेगी। इंडिया ने 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का भी अनाउंस किया, जिसमें दुनिया की लीडिंग एरोस्पेस कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। सेक्शन 4 डिफेंस को और मजबूत बनाना। एरो इंडिया 2025 ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और कटिंग एज फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स दिखाए। इस इवेंट ने ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित किया और कई नए डिफेंस डील्स को भी जन्म दिया। HAL ने होम ग्रोन फाइटर जेट प्रोग्राम्स में एडवांसमेंट्स दिखाए, जो इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक शिफ्ट को सिग्नल करता है। इन एडवांसमेंट्स ने इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तेजास MK2, जो अपने पहले वाले वर्जन से ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल है, ने सबका ध्यान खींचा। इसकी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और एडवांस्ड एवियोनिक्स ने इसे एक फॉर्मिडेबल एयरक्राफ्ट बना दिया है। 2025 के एंड तक इसका पहला प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड है। यह प्रोटोटाइप फ्यूचर एरियल कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तेजास M2 फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में इंडिया के सेल्फ रिलायंस में एक बड़ा लीप है। यह एयरक्राफ्ट इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। HAL ने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स वॉरियर भी दिखाया, जो एक इंडिजिनसली डेवलप्ड कॉम्बैट ड्रोन है, जिसे मैन्ड फाइटर जेट्स के साथ ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम फ्यूचर वॉरफेयर में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। सेक्शन 5
एरोस्पेस और डिफेंस में सेल्फ रिलायंस की तरफ। एरो इंडिया 2025 ने एरोस्पेस और डिफेंस में सेल्फ रिलायंस अचीव करने के इंडिया के कमिटमेंट को हाईलाइट किया। इस इवेंट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट्स को शोकेस किया। मल्टी बिलियन डॉलर डील्स का साइन होना और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का अनवेल होना इंडिया को एक ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस पावर हाउस के रूप में सीमेंट करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।